Hello guys and welcome to GTA Jantar Mantar, legendary roast of Gen Z के ठरकी लिबरांडू। बहुत बढ़िया मोदी जी, बहुत बढ़िया। तुम्हारी ड्यूटी मिक्स कर दी भाई, बहुत। मोदी मेरी गाड़ मार दे। सॉरी मोदी जी, चिल। अरे खींच मोदू। हाँ जी, एक नंबर के ठरकी है ये। ठरकी नहीं, बहुत कुछ है ये। इस वीडियो में हम 8 कैरेक्टर्स ऑफ जेनजी की बात करेंगे। उसमें से एक है ठरकी, माफी वीर जेनजी, ऐसे बहुत टाइप के आगे धीरे धीरे आएंगे। तो शुरू करते हैं पहले कैटेगरी से, हार्डकोर लेफ्टिस्ट टीम आजादी आजादी आजादी, डफली गैंग, डफली एवेंजर्स ब्रो, डफली डफली बजा। बस यही करते हैं, ये डफली बजाते हैं। 10 साल पहले भी डफली बजाते हैं, आज भी ये कर। इनके कदमों पे चलोगे डफली ही बजाते रह जाओगे। इनका क्या है ना, वेकअप, हंगर स्ट्राइक, रेवोल्यूशन, रिपीट। प्रोटेस्ट प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी है इन्होंने, प्रीमियम प्रोटेस्टर। आंदोलन अनलिमिटेड, रेवोल्यूशन के रोनाल्डो। हार्डकोर लेफ्टिस्ट, ये टिंडर पे भी सिर्फ लेफ्ट करते हैं। मैच होना हो लेफ्ट ही करूंगा। अरे इनकी प्लेलिस्ट में भी सिर्फ 2 ही गाने हैं, पूरे दिन आजादी आजादी, और रात को सोने के लिए हम देखेंगे जालिम है कि हम भी, यही सुन के सोते हैं ये लोग। बस दिन भर आजादी आजादी, रात को हम देखेंगे। इनकी स्नैप स्ट्रीक नहीं होती है, इनकी आंदोलन स्ट्रीक होती है 365 डेज। कॉलेज में अटेंडेंस 42%, प्रोटेस्ट में अटेंडेंस 100%। क्लास के बीच में आपको क्लास से निकाल दिया जाता है कि चलिए हमारे साथ आप प्रोटेस्ट कीजिए। प्रोटेस्ट तो होना चाहिए, लेकिन क्लास के बाहर होना चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि बच्चे आना ही नहीं चाहते हैं। आप उनको जबरदस्ती, आप उनकी क्लास में जा रहे हैं, एग्जाम चल रहा है हमारा, आप जबरदस्ती हमें धमका रहे हैं कि आपको याद रखा जाएगा। फुल टाइम आंदोलनकारी भाई, फुल टाइम क्रांतिगिरी, डफली प्रीमियर लीग के ऑल स्टार। ये जो सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आए थे, SFI, AISF, AISA, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के स्टूडेंट विंग्स है। जैसे ABVP BJP का स्टूडेंट विंग है, जैसे NSUI कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, जैसे आपका स्टूडेंट विंग है ASAP, वैसे ये SFI, AISF के सब स्टूडेंट विंग्स है। अपना ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन नाम रखने से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन नहीं हो जाता। हार्डकोर कम्युनिस्ट। और अगर कम्युनिस्ट का मतलब नहीं पता जेनजी, तो अभी पॉलिटिक्स में मत घुसो भाई। अगर कम्युनिस्ट मतलब क्या भाई, अगर कम्युनिज्म आ जाए ना भाई, प्राइवेट जॉब्स गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी गई, ये तुम्हारे हाथ का आईफोन, एप्पल सब गया। नेहा बोरा AISA की तरफ से जो उछल उछल कर दी, मैं हंगर स्ट्राइक करूंगी, मैं भी हंगर स्ट्राइक करूंगी, भूख हड़ताल। जैसे जब मेरे फैमिली को पहली बार पता चलता है कि मैं लेफ्ट के किसी संगठन से जुड़ी हूँ, तो मेरे फादर तो फौज में है, तो वो मुझे सबसे पहला एग्जांपल यही देते हैं कि हमारे लोगों को मारा जाता है और तुम्हारे ही लोग मारते हैं, तुम इनके साथ कैसे जा सकती हो। बहुत कुछ रहता है। मेरे फादर ने मुझसे 10 साल से बात नहीं की है इसी वजह से, क्योंकि मैं इस पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हूँ। कम्युनिस्ट है वो, उसके पापा जो आर्मी में, खुद उसे देशद्रोही मानते हैं। 10 साल से बात नहीं कर रहे, इंटरव्यू में रोज कह रहे लेफ्टिस्ट है भाई, इसी के लोग नक्सल्स भाई, आर्म्ड लेफ्टिस्ट, वही तो आर्मी पर अटैक करते हैं। खुद के पापा ही देशद्रोही मान रहे हैं, 10 साल से बात नहीं कर रहे। तुम किसका सपोर्ट कर रहे हो जेनजी? देख तो लो कौन है ये नेहा बोरा, अरुंधति की फैन गर्ल है ये। Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not? About 5 times. So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. और अरुंधति रॉय कौन है? वो यासिन मलिक की दीवानी, कश्मीर सेपरेटिस्ट टेररिस्ट की दीवानी। देखो कैसे खींची करके फोटो खिंचवाती है टेररिस्ट के साथ। अरुंधति रॉय ये एंटी नेशनल अल्ट्रा प्रो मैक्स है, ये लेफ्ट के भी एक्सट्रीम लेफ्ट में आती है भाई। चलिए अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में, जेनजी के ठरकी लिबरांडो, हॉर्नी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफिसर। स्पाइडरमैन यहाँ पे क्या लेने आए भाई? भाई हम मोदी की गाड़ लेने आए। लेफ्ट विंग नहीं, लस्ट विंग। दिल से रिस्पेक्ट है आपके लिए। आज यार हग लो मोदू, ये हक की बात। मोदू चिल, यू बेटर चिल मोदू। जस्ट अभी रिजाइन हुआ, अभी ग्लोबल लाइमलाइट में आ रखे हैं, हम पकड़े जाएंगे। मोदू चिल। ठरकी जनता पार्टी, सैक्सुक सेना, कामा सूत्रा रेवोल्यूशनरी, लिबिडो लिबरेशन फ्रंट, ठरकी सेना, ठरकी। इनसे पूछो इनकी फेवरेट पोजीशन, ऑपोजिशन। क्रांति कैसे लाओगे भाई? हम ये देखो अनपत्ती बैठी है, ये देखो मोदी
IT सेल ना कामा सूत्रा सेल। मेलोडी भाभी के स्पेशल दूध की छाछ पीजिए, ताकत बढ़ाइए। इनके लिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेक्स। इतना गंद फैलाया ना इन लोगों ने भाई, हर पोस्टर में भाई मोदी जी को औरत बना दो, कहीं डिल्डो सेक्स, मतलब गंद फैला दिया भाई, कचरा। मोदी जी आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी फिर थारी माता। प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। देखो अब कैसे सबकी सॉरी सॉरी करके वीडियो आ रही है, मजा आ रहा है। चलिए अब आते हैं तीसरी कैटेगरी में, फोमो जनता पार्टी। इनको बस फोमो हो रहा था तो चल दी। की पूरी टीम आ चुकी है भाई, देखो भाई डॉक्टर डूम भी आया, देखो भाई स्टीफानी इसे घर से बाहर निकाल। आ रही है, आ रही है। एवेंजर्स क्या कर रहा है भाई, मार्वल यहाँ पे एवेंजर्स असेंबल हो। मैं हल्कू हो रहे, मैं इंसान। प्रोटेस्ट में भूत भी शामिल हो गए दोस्तों। स्पाइडरमैन बैटमैन देख रहे थे, सीधा ये इंडियन भूत आ गए। भाई हमें कुछ लोग मिले हैं भाई, कौन सी पार्टी से हो आप? हम लोग भाई आने में जनता पार्टी वाले हैं। भाई यहाँ पे बहुत सारे स्पाइडरमैन है, पर एक यूनिक स्पाइडरमैन मिला हमें। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद स्पाइडर। भाई का नाम है मोहम्मद स्पाइडर खान। यही कहना चाहूंगा कि इनको बहुत हो गया, अब इस्तीफा काफी नहीं है, अब इनको घर से निकाल के इनकी नाक रगड़वानी पड़ेगी रोड पे। पबजी का बंदा आ गया, पबजी का बंदा, वो पबजी मैन आ गया। आ चुके हैं आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में चैन लगाने वाले। भाई इन चीजों का कोई ध्यान नहीं रख रहा। देखो ये सलोचन सूंघ रहा है यहाँ पे प्रोटेस्ट में। क्या सूंघ रहा है ये? जो भी कर रहा हूँ कर रहा हूँ, अपने देश के लिए कर रहा हूँ। ये देश के लिए कर रहा हूँ भाई, अपने देश से क्या कर रहा है ये? सोल्यूशन सूंघ रहा है भाई। मैं सूंघूंगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा। भारत फोमो जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पूछो, जो ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड के टट्टे सारे बस प्रोटेस्ट चल रही है, सब कर रहे हैं, चलो चलो मैं भी जाऊंगा, फोमो हो रहा है। शिप मेंटालिटी भाई, शिप भेड़ चाल मेंटालिटी, जहाँ सब भीड़ जा रही है चलो। ट्रेंड सेटर ना ट्रेंड फॉलोअर, अंधे ट्रेंड फॉलोअर, साले इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। हट, इनसे सोर्स मांग लो भाई। रील देखी थी, रील भेजता हूँ। रील कहाँ है भाई? अनअवेलेबल भाई, फेक थी, हटा दी। गांधी जी, अम्बेडकर और एक कौन है जिन्ना? रील पे रिसर्च, भेड़ चाल सेना, वायरल विश्वविद्यालय के छात्र, जो वायरल चल रहा है मान लिया। चौथी कैटेगरी में जेन्युइन स्टूडेंट, जो जेन्युइनली कॉज के लिए आते कि पेपर लीक हुआ है, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, बट फिर बाद में दे वोक अप, दे रियलाइज ब्रो ये तो एक हाईजैक हो चुका है प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल एजेंडाज आ गए हैं भाई, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के भाई, मतलब दिख रहे हैं इंटरेस्ट, क्योंकि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं। आपके इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन है, यूपी के इलेक्शन है, 6 महीने में तो भाई इलेक्शंस की तैयारियां चल रही है। ये वाले जेंजी को वहां रह के इनकी आंखें खुल गई भाई। ये लोग आ गए नहीं ना, हमारे लोग मार खाए, बच्चे लोग मार खाए, लोग छिप गया था, तो हम क्या उम्मीद करें लोग सर? आम आदमी पार्टी है बस, और कोई नहीं। पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कौन कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी है बस। सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम अपडेट, वर्जन 2.0, रियलिटी चेक मिल गया। तो खुद कह रहे हैं प्रोटेस्ट की भाई ये प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट नहीं रही, यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए हैं। टॉपिक था प्रोटेस्ट का, उससे पूरा भटक चुके हैं। प्रोटेस्ट था मेरे बारे में, प्रोटेस्ट था उनके लिए जो नीट का पेपर दे रहे हैं, प्रोटेस्ट था उनके लिए जिनकी सुसाइड हुई है, प्रोटेस्ट था उनके लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चे सफ़र कर रहे हैं। बट ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एंटी नेशनल, एंटी सोशलिस्ट। लाठी चली है सर, मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, लाठी चली है, सब कुछ हुआ है, गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं। पुलिस वालों को गाली देने का आपका क्या मतलब है? वो अपने मन से तो नहीं खड़े, सिर्फ हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। आज आप और मैं यहाँ आ गए, मस्ती कर रहे हैं, आप आराम से रिकॉर्ड कर रहे हो, ये आपकी डेमोक्रेसी है। मैं इतना बोल रहा हूँ, भाषणबाजी कर रहा हूँ, भाई खड़े हैं सब अपने खा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है। आप लोग नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो अभिजीत दीप के कहाँ? ट्रक में थे वो, नहीं उतर रहे थे, वो डर था कि पुलिस उठा लेगी हमको। से हम 1 महीने से हम यहाँ पे, 20 जून से हम यहाँ पे, और आज लास्ट हम नहीं आएंगे यहाँ पे। घर वाले लड़के आए थे, क्योंकि हमको एक था ना कि एक मोमेंट अच्छा बन गया था कि कुछ होने वाला है, पर कल जो किया है ना, ये लोग बहुत धोखा किया। लोग ये तो हमारी पार्टी का भी टीम है। लोग खुद अभिजीत डिपके को कह रहे कि खुद तो साला ट्रक से नहीं निकला, लोगों ने डंडे खाए, सोनम वांगचुक पहले ही निकल गया, और अब कहाँ है सोनम वांगचुक? लद्दाख चला गया। अभिजीत डिपके भाई रीले काट रहा है, और जो लोग पिटे उन पे FIR हो रहा है। बट हाँ, ऑब्वियसली जिनके अगेंस्ट है एविडेंस। अब भाई देखो, पुलिस ने तो 2500 के आसपास
फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से क्रिमिनल्स भाई पकड़ लिए हैं, रिकग्नाइज हो गए हैं, अब उन पे केस होगा। वायलेंट भाई प्रोटेस्टर्स को नहीं छोड़ेगी सरकार। जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, वो सेफ है, उन पे कोई केस नहीं होगा, सब कोई एफआईआर नहीं होगा। बट जिन लोगों ने भाई वायलेंस, फील्डिंग सेट है ब्रो। चलिए अब आते हैं 5वीं कैटेगरी पे, मेरी फेवरेट कैटेगरी भाई, माफी वीर जेंजी। ये जेंजी बहुत चल रहा था, तेरी माँ बहन, गंदी गंदी गालियां, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब धीरे धीरे सबकी सॉरी वीडियो, सॉरी सेना, यू टर्न जनता पार्टी, अपॉलॉजी अल्ट्रा प्रो मैक्स, पहले गाली फिर सॉरी। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है, बट 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहता हूँ। सॉरी सर, वो मेरे मुंह से निकल गई थी जनता पार्टी, मेरा वो मतलब नहीं था जनता पार्टी, मुझे माफ कर दो जनता पार्टी। मोदी दल्ले भोसड़ी नाली के तू अगर कुछ भी होता भाई नेपाल जैसा हाल करेंगे हम। गांड में दम है ना, बोल के दिखा, चलिए नेपाल बनाते हैं भाई मैंने एक बार बोल भाई तो दे। मेरी बात तो सुन लो भाई, एक बार बोल दे, ये गांडू ऐसे गांडू नेपाल में अरे भाई सुनो। चलिए अब आते हैं 6th कैटेगरी में, कंटेंट क्रिएटर क्रांतिकारी। मिशन फॉलोअर्स बढ़ाओ, प्रोटेस्ट गए 2 दिन, रील काटी 200, क्लाउड कमांडो, रील बस क्रांतिगिरी, इन्फ्लुएंजा, थंबनेल टाइगर्स, रिंग लाइट रेवोल्यूशनरी, एल्गोरिदम के आशे, ये लोग बस वहां गए, रीले काटी, धड़ाधड़ रोज गए, रीले काट, फॉलोअर बढ़े जा रहे, बड़े भाई ट्रेंड काट दिया, मजे ले लिए। चलिए अब आते हैं 7th कैटेगरी भाई, गुंडे, क्योंकि वहाँ एक्चुअली भाई वायलेंस हुआ, जला डाला, प्रधानमंत्री को यहाँ तक कि भगा के मारा। सही माहौल यहाँ पे भी होना चाहिए सर, दिल्ली में भी। मैं सर नेपाल से हूँ, पोखरा से हूँ मैं सर, वहाँ पे भी सर आंदोलन हुआ था। प्रधानमंत्री को भी आपने देखा होगा कैसे यंगस्टरों ने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 तारीख ना संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के, 20 तारीख ने तोड़ पाड़ देंगे। समझ लिए तो समझ जाए, वरना इस देश का नेपाल जैसा हाल होने से दूर नहीं है। नेपाल की, हमारे देश की सरकार को नेपाल ट्रीटमेंट चाहिए, तभी देश बदल सकता है। नेपाल की संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल आ जाएगा, नेपाल। आप लोग ने सारे फक्कड़ ढूंढ के यहाँ पे ले आए हम, और कुछ ये ले आए, और इनका मोदी जी कुछ नहीं। आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी इसके साथ है? आपके नेता आए जरूर थे, लेकिन आप लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। सब यहाँ पर की जा रही थी, पत्थर फेंके जा रहे भाई। और पहले ये वायलेंट प्रोटेस्टर्स ने शुरू हुआ, सारी सीसीटीवी पुलिस ने डाल दी है, और भाई प्रवोक किया पुलिस को, आइस ये पेपर स्प्रे वगैरह मारा, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और अब तो फेशियल रिकग्निशन से भाई कर लिए, पकड़ लिए 2500 तक क्रिमिनल, उसमें से बहुत मर्डरर्स, रेपिस्ट, जिनमें पॉक्सो एक्ट तक लगा हुआ था। तो इन सब की तो फील्डिंग सेट है भाई, कोर्ट नहीं छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट, क्योंकि भाई सीपी में शॉप्स बंद करनी पड़ी, तोड़ फोड़ हुई है, बहुत पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, पुलिस कार्स, वैन, अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है चूतियो। भाई लिटरली 150 पुलिस ऑफिसर्स, भाई इनकी वीडियोस है भाई सबकी कि भाई कहाँ कहाँ कितनी गहरी चोटें लगी। इनके बच्चों की वीडियोस आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हो गई है, तो जाके भाई थोड़ा देखो भाई। छात्रों के द्वारा ये देखिए, और इसी के साथ मैं आने वाला हूँ 8th कैरेक्टर। 8th कैटेगरी जो है वो है
nationalist Gen Z. We are the silent spectators, bro. We see everything, we notice everything and we remember everything. और हर चीज का हिसाब रखा जाएगा bro. पूरा तमाशा देखा, पॉपकॉर्न सेना भाई, मीम डिपार्टमेंट, हमने तो भाई बहुत मजे लिए. हमें लाइफ लॉन्ग मीम्स मिल गए हैं. अभिजीत डिपके के चाटा खाते हुए, अभिजीत डिपके बेहोश हो रहा है. तो भाई यादें हैं ये, यही सब तो वो बातें हैं जो बाद में याद आएगी, है ना. अभिजीत डिपके थैंक यू सो मच. सौरभ दास, सबको बहुत मज़ा आया. बट हाँ, आई होप एक दिन तुम सब उमर खालिद से ज़रूर मिलो, तुम्हारा मिलाप हो. तुम लोग वहाँ हंगर स्ट्राइक वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, जेल में टाइम में मिलता है खाना भाई 3 बार. तो चिल करो गाइज. आई होप सबका मिलाप बहुत जल्दी हो. प्लीज़ मोदी जी, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट सर, फ्रेंडली रिक्वेस्ट. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे. तो मोदी जी से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि माफ़ी आप दे देना मोदी जी, सज़ा हम दे देते हैं.